आप सचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और गोरखपुर से पहली बार कोई प्रतिनिधि कमेटी में चुना गया है, जिसमें मैं पहली बार चुना गया हूँ। और इसके लिए अपने पूरे प्रदेश भर के जितने हमारे मित्र बंधु हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसमें काम कर सकूँ। एक चीज़ ये बताइए, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए में जो भी काम करते हैं उनको कोई रिकग्निशन नहीं है। हर जगह टेक्नीशियन के लेवल पर रिकग्निशन किया जाता है। जी। तो ये क्या है, जबकि सारा काम तो आप ही के ऊपर बेस है? सही बात कहा। एक्चुअल हम लोगों की फील्ड में जो है, हम लोग पैरामेडिकल फील्ड के अंतर्गत आते हैं। इसमें डॉक्टर लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी तुलना में कोई और उभर कर सामने आए। तो हम लोगों को एज टेक्नीशियन ही चूज किया जाता है। लेकिन अभी आने वाले समय में जो है, अभी हम लोगों को एक अलग नाम दिया गया है, एक्सपर्ट का मतलब जो है कृत्रिम विशेषज्ञ, जिसमें अब डिजिग्नेशन चेंज होगी। लोग अब उसको नहीं कहेंगे कि टेक्नीशियन, तो कृत्रिम विशेषज्ञ के रूप में लोग कहते हैं और रिफर करते हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या चुनौतियां होंगी? अभी चुनौतियां तो बहुत हैं। सबसे पहला जो आपने पूछा यही कि तकनीशियन के रूप में ही आप लोग ज़्यादा लोग जानते हैं, तो पहले इससे मुक्ति पाना। दूसरा मतलब जो है, गोरखपुर शहर में अत्याधुनिक जो नए नए उपकरण हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे हैं, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराना, सरकारी तौर पे भी और प्राइवेट तौर पे भी उपलब्ध कराना, ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर सेक्रेटरी के पद पर चुना गया हूँ। होंगी आगे कार्यकारिणी के साथ? अभी पहला दिन है, अध्यक्ष बना हूँ, बहुत खुशी है इस बात की। और जो भी हमारे सीनियर्स, हमारे पैटर्न और चेयरपर्सन मार्गदर्शन करेंगे, उसी मार्गदर्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या ऑब्जेक्टिव? हमारे संस्थान की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम ये जनमानस तक पहुंचा पाए कि ये एक प्रोफेशन है जो कि क्वालिफाइड लोग ही प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड को नहीं रिलेटेड हैं वो भी इसमें प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स के साथ गलत डिवाइस देते हैं या उनके साथ गलत उपचार जो होता है उसको हम बंद कर सकें। पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है कि सरकार को पता चले कि जो वो अपने संस्थान से अभी जो आर्टिफिशियल लिम्स या सहायक उपकरण दे रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड का है नहीं। क्योंकि अगर कोई गरीब है या कोई अपनी चीज़ें खुद से नहीं खरीद सकता ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब नहीं है उसको स्तर उसका गिराया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरा प्राथमिकता होगा कि हम सही डिवाइस दें और जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं सिर्फ वही इस फील्ड में काम करें। आपका शुभ नाम? प्रवीण दुबे। थैंक यू। थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम? आज ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य शाखा का अधिवेशन भी है और निर्वाचन भी है। तो निर्वाचन कार्यक्रम सर्वसम्मत से संपन्न हुआ। कौन पर्सन चुने गए या कौन? प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार जी चुने गए, उपाध्यक्ष डॉक्टर एम के सिंह जी चुने गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आयुष गुप्ता जी चुने गए, सेक्रेटरी हमारे राजेश मिश्रा जी चुने गए और ट्रेजरर राजेश कुमार जी। इसी मेंबर्स के रूप में नीरज शाह जी, आशिक अली जी और जीएल गौतम जी, एक और कोई संत प्रकाश गौतम जी। ये जो सोसाइटी है किस तरह की सोसाइटी है और इसका बेसिक काम क्या है, ये आम जनमानस के लिए? आपने देखा होगा दिव्यांगों को कृत्रिम और सहायक उपकरण के वितरण के अनेक कैंप लगते हैं। तो प्रोस्थेटिक्स का मतलब होता है कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स का मतलब होता है सहायक उपकरण। तो यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें दिव्यांगों की कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बनाने की विशेषज्ञता हमारे सदस्य हासिल करते हैं और उसके बाद सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्रों में और मल्टीनेशनल में जाकर अपनी सेवाएं दिव्यांगों को और आम जनता को भी देते हैं।
अगर गोरखपुर में बात करें तो एक ज़माना था कि मानव सेवा केंद्र इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती थी, अभी तो कहीं दिखती नहीं है फिर। सरकार की योजनाएं बदली, ये सारी एनजीओज सरकारी धन पर चलती थी, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय पुनर्वास केंद्र गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में विकलांग कार्यशाला चल रही है और सीआरसी समग्र रूप से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए, कृत्रिम अंग के लिए कार्य कर रही है। अगर किसी दिव्यांग को अगर कोई इस तरह का कृत्रिम अंग चाहिए तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए? वो सीआरसी गोरखपुर में भी जा सकता है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कृत्रिम अंग विभाग में भी जा सकता है। उन्हीं के थ्रू आपके पास आएंगे? वहाँ पर हमारे लोग कार्यरत हैं जो उनकी सेवा में उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण निर्माण करेंगे। आपको शुभ नाम? मैं अजीत प्रताप सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया।